जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रातःकालीन यज्ञ की वेला में आप सबको सुप्रभात, आप सबको नमस्कार। सुबह सुबह यदि हमें यज्ञ करने का अवसर मिलता है तो ये भी बड़ा भाग्य है, क्योंकि यज्ञ करने का अवसर तब नहीं मिलता जब घर में कोई बीमार हो, जब घर में कोई दुख हो, किसी भी प्रकार से कष्ट हो। तो ये भी ईश्वर की स्तुति वंदना करने का, उपासना करने का भी सौभाग्य बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैं कल एक पुनर्जन्म की कहानी के बारे में बात की थी, तो कल एक नई कहानी और पता लगी, मैं उसकी भी चर्चा करना चाहूँगा। चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टर BM लाल जी हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट होते होते वो पुनर्जन्म में यकीन करते हैं। उन्होंने पुनर्जन्म के ऊपर जितने शोध हुए उनको भी पढ़ा और उनके पास एक किस्सा आया। वो कहते हैं कि 80 के आसपास, 80-81 के आसपास उनके पास एक कोई पंजाबी व्यक्ति आया, और उस पंजाबी व्यक्ति ने, जो कभी हरियाणवी नहीं जानता था, उसने बताया कि मेरा बेटा ये कहता है कि मेरा घर वहाँ पर है। तो वो डॉक्टर को दिखाने के लिए लाया। तो वो जब डॉक्टर ने कहा कि भी ठीक, आप इसको ले जाकर एक बार देख लो, जो ये घर बता रहा है वो कैसा है, क्या है, तो वो लेकर गए। तो वहाँ उसने अपने गांव के बाहर जाते ही गांव को पहचान लिया, घर को पहचान लिया, माता पिता को पहचान लिया, परिवार को पहचान लिया, और हरियाणवी भाषा में बात करने लगा। घर आकर भी वो हरियाणवी में बात करता था, जबकि उनके माता पिता के यहाँ पंजाबी ही बोली जाती थी, पंजाबी ही जानते थे। और एक बात उसने और बताई कि जब 4 साल का था तो ट्रैक्टर चलाता था। उसने कहा कि ट्रैक्टर हमें चलाना नहीं आता किसी को, इसने कभी सीखा नहीं, लेकिन जैसे ही ये 4 साल का हुआ, ये बहुत अच्छे से ट्रैक्टर चलाता था, और ऐसे चलाता था जैसे वर्षों से ट्रैक्टर चलाना जानता हो। जब उसके गांव में लेकर गए तो उसने ट्रैक्टर को भी पहचान लिया। एक दूसरी उन्होंने जो कहानी बताई, डॉक्टर लाल न्यूरोलॉजिस्ट हैं, पीजीआई चंडीगढ़ के। उन्होंने देश विदेश के जो शोध है वो बोले, मैं भी पहले नहीं मानता था, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अब मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूं। तो न्यूरोलॉजिस्ट केवल ब्रेन के ऊपर काम करता है, न्यूरॉन के ऊपर काम करता है, मतलब जो फिजिकल, भौतिक रूप से जो दिखाई देने वाली चीज है उसके फंक्शन के ऊपर काम करता है। और हमारी मेमोरी एक तो यहाँ पर भी स्टोर होती है, एक हमारा कोई, जैसे कंप्यूटर के अंदर एक रैम होती है, एक हार्ड डिस्क होती है, और फिर एक सर्वर से भी कंप्यूटर कनेक्ट रहता है। हमारा मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में एक मेमोरी है जो रैम की तरह है, दूसरी मोबाइल फोन के हम एडिशनल कार्ड लगा लेते हैं, तीसरा हम अगर बात करें तो कई बार हम बैकअप क्लाउड में ले लेते हैं या ड्राइव में ले लेते हैं। तो उन्होंने एक कहानी और बताई कि एक किस्सा और आया, उसमें एक व्यक्ति अपने आप को पुनर्जन्म, पहले जन्म के किसी और व्यक्ति के बारे में बताता था। तो उसके माता पिता उसको वहां लेकर गए। उसके सिर के ऊपर एक चोट का निशान था। तो वो जब उसको वहां पर लेकर गए तो उन्होंने बताया कि उसने अपने घर को पहचान लिया। पूर्व जन्म में वो एक फौजी था। और बात यहां से शुरू हुई कि एक बार जब उसको चोट लगी तो उसकी माँ उसको कुछ बांधने लगी, अपने शॉल से पट्टी बांधने लगी। जब वो पट्टी बांधने की कोशिश की तो उसने कहा कि तुम मुझे मार डालोगी, तुम मेरा गला घोंट रही हो। अब उसकी माँ चकरा गई कि ये कैसी बात कर रहा है कि तुम मुझे मार डालोगी, मैं इसको मारना थोड़ा ही चाहती हूँ, मैं तो इसको बचाना चाहती हूँ। तो ये बात हुई तो वो उसको डॉक्टर के पास लेकर गए कि चलो इसको चेकअप करवाएं, ये कैसा है। तो वो उसी डॉक्टर के पास पहुंच गए जो चंडीगढ़ का न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर लाल जी हैं। अब वहां पहुंचने के बाद उन्होंने उसको दिखाया। अब ऐसे केस उनके पास भी नहीं आए थे, तो उसने जो पता बताया था उन्होंने कहा भी आप इसको लेकर जाओ। तो वो उस पते के ऊपर लेकर गए। तो वहां जाकर उसने अपने घर को पहचान लिया। और पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में वो एक फौजी था, उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। वो एक कोर्ट में गवाही देने के लिए, किसी मर्डर की गवाही देने के लिए, जिसका वो चश्मदीद था, सहारनपुर से देहरादून जा रहा था। और रास्ते में जिसके खिलाफ वो गवाही देने के लिए जा रहे थे, उनके मर्डर ने, एक ने महिला का वेश बनाया, एक ने पुरुष का वेश बनाया। वो अपनी गाड़ी को ड्राइव करके जा रहा था और रास्ते में उनको हाथ दिया कि ये महिला प्रेग्नेंट है और इसको हॉस्पिटल में ले जाना है, आप लिफ्ट दे दो। तो पुराने जमाने में लिफ्ट दे दी जाती थी। उसने लिफ्ट दी तो वो दोनों पीछे बैठे, वो आगे गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो पीछे जैसे ही थोड़ी देर चले तो उन्होंने अपने शाल से उसका गला घोंटा था, और गला घोंटकर उसकी डेड बॉडी को पहाड़ों में कहीं डाल दिया। तो वहां जाकर उसने अपनी पत्नी को, अपने 3 बेटे बेटियां थे, उनको पहचान लिया, अपने पिता को पहचान लिया। अब उसके जो पुराने जमाने के पिता थे वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो जब मानने के लिए तैयार नहीं थे तो उन्होंने पूछा कि तुम कोई प्रमाण बताओ कि तुम कैसे मेरे बेटे हो। तो उन्होंने
बताया कि ये जो घड़ी आपने बांधी हुई है, ये घड़ी मेरी थी और मेरी सबसे फेवरेट थी। तो उसके पिता ने बताया, हाँ ठीक है, मैंने तुम्हारी याद में ये घड़ी बांधी हुई है और ये घड़ी तुम कभी भी अपने से अलग नहीं करते थे। उसके बाद और बातचीत होती रही। उसके पिता ने मान लिया कि तुम मेरे बेटे हो। फिर वो उसको अपने कमरे में लेकर गए। उसके कमरे में गए तो उन्होंने, जो फौजियों का जो घर में कमरा होता है, उसका सामान रख के कई बार लॉक लगा देते हैं, तो उस कमरे में उन्होंने बताया कि आपने ताला बदल दिया है। फिर वो कमरे में लेकर गए तो कमरे में उसने बता दिया कि आपने बेड की पोजीशन चेंज कर दी, पहले बेड ऐसे होता था। फिर इतना सब कुछ हो ही रहा था कि उनको भी नहीं पता था। उस फौजी ने बेड के पास से बेड को सरकाया और बेड के नीचे से कारपेट हटाकर उसने नीचे एक कुछ ऐसा गुप्त दरवाजा खोला और खोलकर उसमें से पिस्तौल निकाली। उस पिस्तौल के बारे में उनके माता पिता को, पत्नी को, किसी को नहीं पता था। वो फौजी अपनी सुरक्षा के लिए एक पिस्तौल रखता था, जो उस समय, वो जब उसकी डेथ हुई तो उस समय वो देहरादून जाते हुए नहीं लेकर गया था। तो ये जब निकाली तो उसके पिताजी को और यकीन हो गया कि जिस चीज का हमारे घर में हमें नहीं पता, जो इसको पता है, तो इसका मतलब ये मेरा ही बेटा है। उस बेटे को स्वीकार कर लिया गया। चारों ओर ये बात फैल गई कि जिसकी फौजी की हत्या हुई थी उसने पुनर्जन्म लिया है और वो दोबारा आया है। अब जो उसके हत्यारे थे, जिसने पिछले जन्म में जिनकी हत्या की थी, उन लोगों ने उसको, उन लोगों तक भी ये बात पहुंची तो उनके मन में भी कहीं हुआ कि देखते हैं कि हमें पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। वो दोनों गए तो उनको भी पहचान लिया कि इन्होंने मेरी हत्या की थी। वो दोनों फिर भाग गए, गायब हो गए। यद्यपि इस केस में कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन दोबारा नहीं हुई पुनर्जन्म को, क्योंकि कानून नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, इसलिए उनको सजा तो नहीं हुई। लेकिन पूरे इलाके में ये बात फैल गई और इसके ऊपर मोहर लगी। और उसके बाद वो जो बेटा नए अपने जन्म में जो बच्चा था, उसकी जो बेटियां बड़ी हो गई थी तो बेटियों की शादी में भी जाता रहा। उसकी पूर्व जन्म की जो पत्नी है, परिवार है, माता पिता है, उसके साथ भी संबंध रखता रहा। तो ये एक पुनर्जन्म की कहानी जो अपने यहीं पंजाब और सहारनपुर की है, ये एक सामने डॉक्टर बी लाल, जो चंडीगढ़ न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताई। और ये जो विज्ञान है, अभी का जो विज्ञान है, ये तो सुई की नोक के बराबर है। शोध होना बाकी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अपने यहाँ पुनर्जन्म का विज्ञान 100% सत्य है। और पुनर्जन्म सत्य है तो कर्मफल सत्य है। कर्मफल सत्य है तो हम जो करते हैं वो हमारे पास लौट कर जरूर आता है। तो ये पुनर्जन्म की एक कहानी। हम कल एक और बात करेंगे, इजराइल के एक पुनर्जन्म की कहानी की बात करेंगे, जिसमें एक बच्चे का पुनर्जन्म हुआ और उस बच्चे ने पिछले जन्म में जिन्होंने उसकी हत्या की थी उसको सजा दिलवाई। सजा पुनर्जन्म के आधार पर नहीं मिली, सजा मिली, उसने उसकी लाश कहाँ छुपाई हुई है, लाश के पास जो कुल्हाड़ी मिली, उस कुल्हाड़ी और उसके निशानों के आधार पर, मतलब उसने केवल हिंट दिया और उस हिंट के आधार पर, जैसे पुलिस को कोई गुप्त सूचना मिलती है कि जी फलां व्यक्ति ने फलां व्यक्ति की हत्या करके उसकी लाश को वहां छुपाया है और उसके साथ सबूत उसके मिल गए, तो उसके आधार पर सजा हुई। पुनर्जन्म की गवाही को तो नहीं माना जाता कि इसने मेरी हत्या की है, उसको तो विज्ञान और आज का युग स्वीकार नहीं करता। तो ये पुनर्जन्म 100% सत्य है, कर्मफल सत्य है। तो ये आज सुबह सुबह प्रातः की बेला में आप सबके दर्शन हुए। आप सबको बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।